Hello guys and welcome to my channel Learning Aptitude. In the previous lecture we have studied about the Anglo-Norman period, and in this video I am going to tell you about the Renaissance period that starts in 15th century and ends in 16th century. रेनेसेंस पीरियड को सीखने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेनेसेंस का मतलब क्या है। बेसिकली रेनेसेंस जो वर्ड है इसका मतलब है रीबर्थ फ्रॉम अबाउट 1500 टू 1600। मतलब कि जो चेंजेस उनमें आए 14th सेंचुरी के बाद, कैसे उस वक्त के लिटरेचर में चेंजेस आए। सो गाइस, जो रेनेसेंस पीरियड है उसे इंग्लिश लिटरेचर में एलिजाबेथन पीरियड भी कहा जाता है और एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर का भी बहुत बड़ा पार्ट है इस एरा में। अब अगर हम देखें कि अर्ली रेनेसेंस जो है वो 14th टू 15th सेंचुरी के दरमियान में आया और फिर हायर पीक पे मतलब वो कब पहुंचा, तो 15th सेंचुरी में रेनेसेंस पीरियड को बहुत अरूज मिला और 16th सेंचुरी को हम लेट रेनेसेंस पीरियड कहते हैं, क्योंकि उस वक़्त वो फेड आउट होना शुरू हो गया। रेनेसेंस एज जो है वो प्रमोट करती है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। इस एज में लर्निंग पर बहुत फोकस किया गया। इस एरा के बारे में कहा जाता है कि इस एरा में इनलाइटमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड भी हुआ, मतलब इनलाइटमेंट का एरा था ये। आफ्टर द डार्कनेस ऑफ मिडल एजेस, इससे पहले मिडल एजेस की डार्कनेस चल रही थी। अगर हम देखें कि रेनेसेंस पीरियड कैसे आया, तो अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें तो जब कस्तंतीनिया का दौर ख़त्म हुआ 1453 में, जब तुर्क्स जो हैं उन्होंने उन पे हमला किया और फिर कस्तंतीनिया को हासिल कर लिया, तो वहाँ के जो ग्रीक स्कॉलर्स थे जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे थे अपने हाथों से, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। तो जब वो वहाँ से गए तो पूरे यूरोप में फैल गए और अपने जो ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको भी साथ ले गए। इस मूवमेंट का एसेंस बेसिकली कहा जाता है कि मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, मतलब आदमी ने अपने आप को भी ढूंढा और यूनिवर्स को भी ढूंढा। और इसके अलावा कहा जाता है कि मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपनड हिज आइज एंड सीन, मतलब वो आदमी, वो इंसान जो कि बहुत अरसे से सो रहा था, इनलाइटमेंट और रेनेसेंस के पीरियड में उसने अपनी आंखें खोल ली, मतलब वो नॉलेज की तरफ वापस मुड़ गया। अगर हम इसकी रीज़न्स की बात करें या फिर आप कह लें कि इम्पैक्ट्स ही कह लें कि रेनेसेंस आने के बाद, तो सबसे पहले ह्यूमनिज़म का थीम आया। फ्री थॉट को प्रोवोक किया गया। साइंस में बहुत सारे चेंजेस आए। म्यूज़िक और सेल्फ अवेयरनेस पर भी बहुत गौर किया गया। अब समझते हैं कि बेसिकली ह्यूमनिज़म है क्या। ह्यूमनिज़म जो है वो एक रेशनल फ़िलोसफी है, इन्फॉर्म्ड बाय साइंस, इंस्पायर्ड बाय आर्ट एंड मोटिवेटेड बाय कंपैशन, अफर्मिंग द डिग्निटी ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग। इट सपोर्ट्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। मतलब इसका जो मेन फोकस है वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे है। इसमें अहमियत जो है वो आदमी को दी जाती है। मैन ह्यूमनिज़म का एक मेन ऑब्जेक्ट है। और जो राइटर्स उस वक्त के थे वो आदमी के मसलों के बारे में, मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते थे। ह्यूमनिज़म जो है वो थीम है कॉमन मैन के बारे में लिखने का, मतलब उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का। दे फोकस्ड ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और वो वेरी सेंसिटिव, मतलब बहुत सेंसिटिव थे ब्यूटी को लेके। बेसिकली ये है ह्यूमनिज़म। अब देखते हैं कि रेनेसेंस की बेस किसने रखी, रेनेसेंस क्यों स्टार्ट हुआ। ये कहा जाता है कि जो रेनेसेंस है वो इटली की एक सिटी फ्लोरेंस में जो है वो टेक प्लेस हुआ, मतलब वहाँ से उसने बर्थ लिया। और इसका जो मेन रीज़न था वो दो स्कॉलर्स थे, डेंटे अलिघिरी और फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ये दोनों राइटर्स जो थे वो इंस्ट्रूमेंटल थे रिवाइव करने में इंटरेस्ट को एंशियंट ग्रीक और रोमन कल्चर के। रेनेसेंस पीरियड जो है वो शुरू हुआ फ्लोरेंस में, जो कि इटली का एक शहर है। और इसके ओरिजिन पे बहुत सी थेरीज भी दी गई। और जो इसकी इंटेलेक्चुअल बेस थी, जो इंटेलेक्चुअल रीज़न था रेनेसेंस का, वो वर्जन ऑफ ह्यूमनिज़म था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो फ्लड था ग्रीक लिटरेचर का, उसने एक नया आर्ट जो है वो मुतारिफ़ करवाया, प्रिंटिंग का, जो कि यूरोप के हर स्कूल तक पहुँच गया और जिसने एक नई दुनिया दी पोइट्री और फिलोसफी को। चलें अब बात करते हैं रेनेसेंस पीरियड के इम्पैक्ट्स को, कि कैसे रेनेसेंस जो है वो असरअंदाज हुआ इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। प्रिंटिंग के आर्ट को बहुत प्रमोशन मिली।
साइंस और आर्ट सिस्टमाइज्ड हुआ। जो मिडल एजेस थी वो पास्ट हो गई और जो ओल्ड वर्ड था वो फिर से न्यू होके आया। इस तरह से रिवाइवल ऑफ लर्निंग हुई, बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज की गई, साइंस और आर्ट को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली और तब पॉलिटिक्स और रिलीजन में भी बहुत चेंज आए। जब इंग्लैंड में एक इम्पोर्टेंट चेंज हुआ, जब पॉलिटिक्स में किंग हेनरी 8 जो हैं वो चर्च के हेड बन गए इंग्लैंड में, तो उन्होंने चर्च और स्टेट को एक साथ कर दिया। ये 1529 टू 1539 की बात है। उन्होंने कैथोलिक चर्च के साथ तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए। जब कैथोलिसिज्म को कम किया गया, चर्च के साथ राब्ते ख़त्म किए गए, तो प्रोटेस्टेंटिज्म जो था वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया उस वक़्त। और जो चीफ़ करैक्टरिस्टिक थी रेनेसेंस की वो ये था ह्यूमनिज़म पे एम्फेसिस, मतलब मैन को इम्पोर्टेंस मिलना, उसकी लिबर्टी के बारे में बात करना। ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई इटली में डेंटे, पेट्रार्क और बोकाशियो की मदद से 14th सेंचुरी में, और फिर ये मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई यूरोप के। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी जो ह्यूमनिज़म की वजह से हुई वो ये थी कि एक्सटर्नल यूनिवर्स और मैन की सिग्निफिकेंस पे बात की गई। मतलब जो मिडिवल मोरालिटी में था उसमें प्लेस के करैक्टर जो होते थे वो मोस्टली पर्सोनिफिकेशंस होती थी, किस चीज़ की, फ्रेंडशिप की, चैरिटी की, स्लॉथ की, और इसी तरह के थीम्स पे लिखा जाता था। लेकिन ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज़म जो एम्फेसिस था वो क्वालिटीज़ पे था ह्यूमन की, और बात की गई डिफरेंस पे एक ह्यूमन के दूसरे ह्यूमन से, और इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस को इम्पोर्टेंस दी गई। अगर हम उस एरा के इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में बात करें तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, जो तहरीक जिन्होंने शुरू की, डेंटे एलिगियरी, उन्होंने 1321 में ये मूवमेंट स्टार्ट की। निकोलस मैकियावेली, जोफ्री चौसर, एडमंड स्पेंसर, बोकाशियो, क्रिस्टोफर मार्लोव, फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है लिटरेचर में, और इन सब के बारे में आप पहले कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। ये सब फेमस राइटर थे रेनेसेंस पीरियड और एलिजाबेथन पीरियड के। और अगर तब के फेमस वर्क के बारे में बात किया जाए तो यूटोपिया बाय सर थॉमस, डिफेंस ऑफ पोइजी बाय सर फिलिप सिडनी, डॉक्टर फॉस्टस लिखी क्रिस्टोफर मार्लोव ने, शेक्सपियर जो था उसने कैरी किया ह्यूमनिज़म को, उस थीम पे उसने लिखना शुरू किया और उस थीम को परफेक्शन तक ले गया। द कोर्टियर लिखा गया। लिली ने जो है वो लिखा रोमांस, जॉन लिली ने यूफियस, सिडनी ने लिखा आर्केडिया, और स्पेंसर ने लिखा द फेरी क्वीन। ये सब जो वर्क्स हैं वो एक इंतहाई अहम जगह रखते हैं लिटरेचर में, और इन सब के बारे में आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। तो गाइज़ ये सब था रेनेसेंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिजाबेथन ड्रामा के बारे में और वहाँ के राइटर्स के बारे में डिटेल के साथ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको राइटर्स के बारे में जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और अगर एंग्लो नॉर्मन्स के बारे में जानना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दैट्स ऑल। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड स्टे ब्लेस्ड।